नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। दमोह शहर के प्रमुख मुक्तिधामों में शुमार सीता बाबरी मुक्तिधाम की हालत चिंताजनक हो गई है। हाल ही में मुख्य प्रवेश द्वार गिर गया है, साथ ही साथ बाउंड्री वॉल, दीवार भी क्षतिग्रस्त होकर गिर चुकी है। यह स्थिति न केवल अंतिम यात्रा में आने वालों के लिए असुविधाजनक है, बल्कि संवेदनशीलता और गरिमा के लिहाज से भी गंभीर है। स्थानीय नागरिकों ने शासन प्रशासन से अपील की है कि सीता बाबरी मुक्तिधाम की तत्काल मरम्मत करवाई जाए। विशेषकर मुख्य गेट का निर्माण और गिरी हुई दीवार की रिपेयरिंग जरूरी है, ताकि लोगों को सुविधा मिले। जनता की मांग है कि सीता बाबरी मुक्तिधाम को हटा नाका मुक्तिधाम जैसा भव्य भले न बनाया जाए, लेकिन कम से कम बुनियादी ढांचे की मरम्मत तो प्राथमिकता पर होनी चाहिए। प्रशासन, नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि शीघ्र इस पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए। नई दिल्ली, 1 जून 2025। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटी) ने सत्र 2025 से 26 के लिए 380 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। इस सूची में महाराष्ट्र के 295, मध्य प्रदेश के 11 और राजस्थान छत्तीसगढ़ के शेष कॉलेज शामिल हैं। यह कार्रवाई परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (पार) समय पर जमा न करने, शैक्षणिक ढांचे की कमी, प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता और प्रशिक्षण मानकों के उल्लंघन के कारण की गई। मध्य प्रदेश के प्रभावित कॉलेज ग्वालियर ऋषिकुल ग्रुप ऑफ बीएड कॉलेज, फरीदा एजुकेशन सोसाइटी भोपाल, श्री साईनाथ महाविद्यालय, भोज विश्वविद्यालय, भोज ओपन यूनिवर्सिटी, सतना, स्वामी नारायण दास शिक्षा कॉलेज सागर, पंडित बीडी मेमोरियल बीएड कॉलेज, द्रोणाचार्य एकेडमी भोपाल स्थित मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय को हर साल 1000 छात्रों को डिस्टेंस लर्निंग बीएड कोर्स में प्रवेश देने की अनुमति थी, लेकिन अब एनसीटी ने इस प्रोग्राम की मान्यता भी रद्द कर दी है। प्रभावित कॉलेजों को संशोधित रिपोर्ट जमा कर पुनः मान्यता प्राप्त करनी होगी। दमोह जिले में सड़क हादसे मौत का स्थायी कारण बनते जा रहे हैं। बीते 3 वर्षों में जिले में 2329 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 739 लोगों की जान गई और 2203 घायल हुए। 2024 में अब तक 1003 सड़क हादसे और 205 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। हर माह औसतन 70 हादसे और 20 मौतें हो रही हैं। सबसे अधिक घटनाएं तेंदुखेड़ा क्षेत्र में सामने आई हैं। इन दुर्घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर सुधीर कोचर के अनुरोध पर भोपाल स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मानित की 4 सदस्यीय टीम दमोह पहुंची। टीम ने तेंदुखेड़ा, जबेरा, मारा, सिग्रामपुर व समन्ना के ब्लैक स्पॉट का गहन निरीक्षण किया। टीम में प्रोफेसर अनुज जायसवाल, ऋतिकना दास, परिजात जैन और मेघनाथ शामिल थे। जांच में खराब सड़कों, अंधे मोड़ों, तेज रफ्तार, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, संकेतकों की कमी और नशे की हालत में वाहन चलाने को हादसों के मुख्य कारण माना गया। प्रशासन ने अब रेडियम पट्टियां लगाने, रिपोर्ट तैयार करने व स्थायी उपायों की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, लेकिन जमीनी सुधार अभी बाकी है। दमोह मिशन अस्पताल की निलंबित कैथलैब के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हाल ही में हुई जांच में कैथलैब का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह वैध पाया गया है, जो वर्ष 2028 तक मान्य है। यह खुलासा डॉक्टर अखिलेश दुबे की उस शिकायत के विपरीत है, जिसमें उन्होंने दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर और गलत प्रक्रिया का आरोप लगाया था। बता दें कि अस्पताल में कथित फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम के इलाज से 7 मरीजों की मौत के बाद पूरे अस्पताल को बंद कर दिया गया था। डॉक्टर दुबे की शिकायत पर 10 अप्रैल को कैथलैब को सील कर दिया गया था और अस्पताल प्रबंधन समिति के 9 सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि जांच में यह पाया गया कि पंजीयन दस्तावेजों में डॉक्टर दुबे के हस्ताक्षर, मेल और ओटीपी वास्तविक हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कैथलैब का रजिस्ट्रेशन नियमानुसार किया गया था। फिलहाल मिशन अस्पताल अभी भी बंद है और मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही है। एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने जांच में आए तथ्यों की पुष्टि की है। उज्जैन जिले के नागदा में रहने वाले कक्षा 12वीं के छात्र साहित्य श्री सेन ने अपनी मेहनत से न सिर्फ प्रदेश में टॉप 10 में स्थान पाया, बल्कि एक दिन के विधायक बनने का गौरव भी हासिल किया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में वाणिज्य संकाय से 96.2% अंक लाकर प्रदेश में 10वां
और जिले व नागदा में पहला स्थान प्राप्त करने वाले साहित्य को स्थानीय विधायक द्वारा एक दिन के लिए विधायकी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस विशेष अवसर पर साहित्य ने सीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन किया, लोगों की समस्याएं सुनी और प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद किया। एक बच्ची के आधार कार्ड से जुड़ी समस्या पर उसने स्कूल और बीआरसी से संपर्क कर तत्काल समाधान की पहल की। साहित्य ने कहा कि यह अनुभव उसके लिए अविस्मरणीय है और वह भविष्य में राजनीति में योगदान देने की इच्छा रखता है। उसने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्थानीय विधायक का आभार जताते हुए कहा कि यह अवसर उसकी मेहनत और सपनों को नया आयाम देने वाला है। साहित्य के इस कदम ने युवाओं के लिए मिसाल पेश की है। उनका बरसों का सपना पूरा हुआ है, आज उनके घर का उद्घाटन हुआ है और आज वह भी बहुत खुश है और सबको मैं बधाई देना चाहूँगा, उन्हें भी बधाई देना चाहूँगा। उनके लिए आशियाना बना है आज, और आज जब वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे, बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। और भी कितनी खुशी हो रही है एक दिन का विधायक बनकर आपको? एक दिन का विधायक बनकर बेशक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, भगवान की कृपा से। और हमारे विधायक जी ने मुझे यह प्रोत्साहित किया और मुझे इस लायक समझा, उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और आप सभी का धन्यवाद, आप आए और मुझे प्रोत्साहित किया उसके लिए। आके भूमि पूजन किया है बेरछा में आके? जी जी, आज हमने सीसी रोड का भूमि पूजन किया है और आगे भी और भूमि पूजन है और निर्माण कार्य है, उनका भी जाके भूमि पूजन करना है। हमें महसूस हो रहा है एक दिन का विधायक बनना, क्योंकि राजनीति में आपने पहला कदम रखा है? बेशक राजनीति में मेरा पहला कदम है, मैं बहुत कुछ सीखूंगा, अभी सीख रहा हूँ और बहुत कुछ आगे सीखूंगा मैं। आज आपने कई लोगों से मुलाकात करी, लोगों जी जी, क्या बात हुई लोगों से? जब हम कार्यालय पहुंचे वहां पर एक कुछ जन आए थे, उनकी समस्या लेकर आधार कार्ड से संबंधित उनके कुछ समस्या आई थी आधार कार्ड में। वह स्कूल भी गए थे। एक छोटी बच्ची थी जिनका पोर्टल पर कुछ आधार नंबर गलत हो गया था, तो स्कूल वाले उनसे पैसे मांग रहे थे। तो हमने स्कूल से और बीआरसी में बात की है, तो उनका अभी कार्य चल रहा है और कार्य भगवान की आशा है हो ही जाएगा। आप कौन सी क्लास के छात्र हैं और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं और मेरे माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 96.2% आए हैं। प्रदेश में 10वां स्थान वाणिज्य सूची में, और जिले में पहला स्थान और नागदा में भी पहला स्थान। आपका पूरा नाम? मेरा पूर्ण नाम साहित्य श्री सेन, मेरे पिता श्री देवेंद्र सेन एवं माता चेतना सेन। Subscribe the Bahujan News and like this video.